Greetings in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवंदन करता हूँ। Welcome to this episode of Ebenson Ministries. और एवेंशन मिनिस्ट्री के इस एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Happy Easter. आपको ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। For today's meditation, let us turn to the Gospel according to Saint Mark, chapter 16, 1-7. और आज के लिए हम देखेंगे कि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 1 से 7 वचन। When the Sabbath was over, the three women, Mary Magdalene, Mary, the mother of James, and Salome, said among themselves, "Who will roll away the stone from the door of the tomb for us?" और जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी वहां पे आए और वो आपस में कहने लगे कि हमारे लिए कब्र का जो पत्थर है वो कौन हटाएगा। So Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome brought spices so that they might come and anoint Jesus. और जो याकूब की माता मरियम और सलोमी थी वो बहुत ही सुगंधित द्रव्य जो होते हैं वस्तुएं वो लेकर आए थे ताकि वो यीशु मसीह के ऊपर चढ़ा सके, उस पे लगा सके। Very early on the first day of the week, they came to the tomb as the sun rose. और सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था तब वे कब्र के पास आई। They said to one another, "Who will roll away the stone for us from the door of the tomb?" और वो आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। When they looked up, they saw that the stone had been rolled away, for it was extremely large. और जब उन्होंने देखा, जब वो कब्र पे पहुंची तो वो पत्थर हटा हुआ था, तब वो उन्होंने देखा ये बहुत ही बड़ा पत्थर अपने आप कैसे हटा हुआ है। And when they entered into the tomb, they saw a young man sitting on the right, clothed in a white robe, and they were alarmed. और जब वे कब्र के भीतर गई तो भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठा देखा। He said to them, "Do not be alarmed. और उसने उससे कहा, चकित मत हो। You are seeking Jesus, the Nazarene, who has been crucified. और तुम जो हो वो यीशु नासरी को ढूंढ रही हो जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। He has been raised. He is not here. और वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। Behold the place where they laid him. और यही वो स्थान है जहाँ पे उन्होंने इसे रखा था। But go, tell his disciples and Peter that he is going before you into Galilee. और परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि तुमसे पहले वो गलील को जाएगा। There you will see him even as he told you. और वहां पे तुम उसको देख पाओगे जैसा उसने तुमसे कहा था। Resurrection of Jesus Christ shows that death is not the final. और जो पुनरुत्थान, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, ये हमें समझाता है कि जो हमारी मौत है वो अंतिम नहीं है। He will be buried, and the third day he would rise again from the dead. और जैसा कि यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी कि उसे जो है उसे मारा जाएगा, उसे कब्र दी जाएगी, लेकिन वो तीसरे दिन फिर से वो जिंदा उठ के आ जाएगा। But the disciples and his relatives did not take it seriously. लेकिन जो चेले थे और उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने उसको बहुत ही सीरियसली नहीं लिया था। They forgot about it. और वो भूल गए थे इस बात के बारे में। Because that is a supernatural miracle. क्योंकि वो ये जो है वो एक बहुत ही बड़ा अद्भुत चमत्कार है। So when the Sabbath was over, the three women
said among themselves, who will roll away the stone from the door of the tomb for us? और सब का जब दिन बीत गए तब जो ये तीनों जो स्त्रियां हैं वो आपस में आके बात करने लगी कि हमारे लिए उस कब्र के पत्थर को कौन हटाएगा। They brought spices to anoint the body of Jesus Christ. और वो सुगंधित द्रव्य और वस्तुएं लेकर आई थी ताकि वो यीशु की जो शरीर है उसके ऊपर लगा सके। But they worried about a big stone that closed the tomb. लेकिन वो चिंतित थी उस बड़े पत्थर को लेके जिस पत्थर से उस कब्र को ढाका गया था। It was a large stone. और ये बहुत ही बड़ा पत्थर था। And they did not have the power to move it. और उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि उसको हटा सकते। Jesus told his followers that he would rise from the dead on the third day. और यीशु ने अपने जो उसके पीछे चलने वाले लोग थे उससे कहा था कि वो तीसरे दिन वो जी उठेगा। But when they looked up, they saw the stone had been rolled away, for it was large. और जैसे कि उन्होंने जब वो कब्र की ओर अपनी आंख उठाकर देखा तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो कब्र का पत्थर है वो हटा हुआ है। The Bible says, be anxious for nothing. बाइबल बताती है कि हमें किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना है, चिंता नहीं करनी है। No problem is bigger than God. कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है, हमारे परमेश्वर से बढ़ के नहीं है। No sickness or disease is bigger than God. कोई भी बीमारी, कोई भी कमजोरी हमारे पिता से बढ़ के नहीं है। There is enough and sufficient grace available to the child of God. और परमेश्वर के बच्चों के लिए उसके पास उतना उसके जो अनुग्रह है, उसकी जो कृपा है वो हमेशा रहती है। We have the grace of God to keep moving until we enter heaven. और हमें जो है उसके उसके अनुग्रह में बढ़ते चले जाना है जब तक कि हम उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश न कर ले। The three women were worried about the stone. और ये जो तीन स्त्रियां हैं वो उस कब्र के पत्थर के बारे में चिंता कर रही थी। There was no need of anxiety about the stone. और यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी कि वो उस पत्थर के बारे में फिक्र करती। When they went there, to their surprise, they saw the stone was rolled away. और जब वे उस कब्र के पास पहुंची तो वो एकदम से आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि वो जो पत्थर था वो कब्र से हटा हुआ था। No stone should hinder you from experiencing your own resurrection. और कोई भी पत्थर जो है वो आपके सामने आके रुकावट नहीं बन सकता आपके पुनरुत्थान के लिए। The Lord is your helper, the Bible says. बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर है वो आपका मददगार है। Before the three Marys arrived at the tomb site, God had sent an angel. और जब वो तीन स्त्रियां उस कब्र के पास जाती उससे पहले ही परमेश्वर ने अपने दूत को आगे भेज दिया था। The angel came down from heaven and rolled away the stone and sat upon it. और जब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को स्वर्ग में से नीचे भेजा और उस स्वर्गदूत ने उस पत्थर को हटाया और वहां जाके बैठ गया। Death could not hold our Jesus captive. और जो मौत है वो हमारे परमेश्वर पिता को यीशु मसीह को बंदी बना के नहीं रख सकी। Heaven will soon act and roll away that stumbling block. और जो स्वर्ग है वो आके उसने उस जो ब्लॉक था उसको वहां से हटाया। Yes, you need to roll away the stone of unbelief. और आपको जरूरी है कि वो जो अविश्वास का जो पत्थर है उसको हटाना है। You need to roll away the stone of low commitment. और आपको जो है वो परमेश्वर के लिए कमिटमेंट का जो पत्थर है उसको आपको हटाना है। For a miracle to take place in your life, you need to roll away the stone of worldliness.
और आपके जीवन में अच्छे चमत्कार हो, इसके लिए आपको जरूरी है कि जो संसार की जो चिंताएं हैं, जो बातें हैं, उस पत्थर को आपको हटाना है। A child of God needs to roll away the stone of sin. और जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं, उन्हें जरूरी है कि जो पाप का जो पत्थर है वो अपने अंदर से हटाएं। Christ's resurrection is the fulfillment of the Old Testament prophecy. और जो परमेश्वर का जो पुनरुत्थान है, वो पुराने नियम में जो भविष्यवाणी हुई थी उसका पूरे होने की निशानी है। In Psalms 16 verse 10 we read, और हम देखते हैं कि भजन संहिता उसका 16 अध्याय में हम देखते हैं, For you will not leave among the For you will not leave me among the dead. You will not allow your और beloved one to rot in the grave. और यहाँ पे कहता है कि तू मुझे जो है वो मरने के लिए नहीं छोड़ देगा, और तू मुझे उस कब्र में सड़ने के लिए नहीं छोड़ देगा। Resurrection of Jesus Christ is attested to in a variety of ways. और जो परमेश्वर का जो पुनरुत्थान है वो बहुत तरीके से उसको चेक किया गया था। The risen Lord Jesus Christ appeared to 11 apostles. और जब जब यीशु मसीह जब वापस आया जिंदा होके, तब वो अपने 11 चेलों को दिखाई दिया। He proved to them in many ways that it was really he himself. और उसने बहुत तरीकों से अपने आप को साबित करने की कोशिश की कि वो सच में वही वो यीशु है, जिंदा यीशु। The Lord Jesus Christ gave a mission to Saint Paul. और परमेश्वर पिता ने, यीशु मसीह ने साधु पौलुस को एक मिशन दिया। Jesus also appeared to 500 Christian brothers. और यीशु जो है वो 500 जो मसीह भाई हैं उनको भी वो दिखाई दिया। Jesus also appeared to Saint Thomas, the doubter, who had to see himself. और जो यीशु मसीह जो है वो थोमा को भी दिखाई दिया, जो वो चाहता था कि यीशु मसीह उस पर प्रकट हो और समझाए कि वो जिंदा है। The bodily resurrection of Jesus Christ guarantees that Jesus was truly the Son of God. और जब वो उसका पुनरुत्थान हुआ शरीर में, वो वापस जब आया, तब वो ये इस बात को साबित करता है कि वो सच में परमेश्वर का पुत्र है। Secondly, God the Father accepted what Jesus did at Calvary on the basis of resurrection. और फिर उसके बाद दूसरी बात यह है कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को ग्रहण किया कि उसने जो भी क्रूस पे किया, ताकि अपने अपने पुनरुत्थान के लिए जो उसने करके दिखाया। Thirdly, the risen Christ pleads for his people before the Father. और तीसरी बात यह है कि जो जो पुनरुत्थान करने वाला जो यीशु मसीह है, वो अपने लोगों के लिए परमेश्वर पिता से विनती करता है, उन लोगों के लिए। And because of resurrection, believers have the hope of eternal life. और जो जो इस पुनरुत्थान वाले परमेश्वर पे जो लोग विश्वास करते हैं, उसके पास उम्मीद है अनंत जीवन की। Believers also rise and have resurrected bodies like that of Jesus Christ. और जो विश्वासी हैं उनके साथ भी वैसा ही पुनरुत्थान होगा, वो ऐसे ही पुनरुत्थान के जीवन में उस शरीर में उठ के जाएंगे परमेश्वर पिता के पास। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।